सावन का महीना पवन करे शोर ना शोर नहीं शिव शिव। यहाँ काशी में सावन के महीने में सिर्फ शिव की महिमा गाई जाती है। अच्छा, तो क्या आप काशी से हैं या काशी आना चाहते हैं या काशी आ चुके हैं? अगर आप भी करना चाहते हैं काशी में रहकर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, तो चलिए मेरे साथ मैं लेकर चलती हूँ आपको इस सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। तो चलिए मेरे साथ आ जाइए मान मंदिर घाट पर, जो कि दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल बगल में स्थित है। मान मंदिर घाट की सीढ़ियां चढ़कर आपको दाएं मुड़ जाना है और दाएं थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा सोमनाथ बाबा का यह मंदिर। गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ही प्रतिलिपि है यह मंदिर। मान्यता है कि जब भगवान शिव काशी में आकर रहने लगे तो सोमनाथ भगवान भी अपना एक अंश वहां पर छोड़कर यहाँ आकर बस गए। तो चलिए हम और आप मिलकर करते हैं सोमनाथ बाबा के दर्शन और बोलते हैं हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में आप भी बाबा के दर्शन करके इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर, जो कि है मल्लिकार्जुन महादेव ज्योतिर्लिंग और यह महमूरगंज पर स्थित है। इस मंदिर में 84 सीढ़ियां हैं और मान्यता है कि 84 सीढ़ियां चढ़कर भोले बाबा के दर्शन करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। फिलहाल तो 4 सीढ़ियां विलुप्त भी हो चुकी हैं, अब तो सिर्फ 80 ही शेष हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं बाबा के दर्शन और तत्पश्चात हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक कूप है, कूप अर्थात कुआं, जिसमें कि कृष्णा नदी का जल आता है। तो चलिए करते हैं बाबा का जलाभिषेक और लेते हैं उनसे आशीर्वाद और आप सब बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। अच्छा, आप कभी काशी आए तो यहाँ आना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको असीम शांति मिलेगी और एक सुखद अनुभव होगा। अब जहाँ शिव होंगे वहाँ उनके आराध्य श्री राम होंगे और श्री राम होंगे तो हनुमान भी होंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की, चलिए कर लेते हैं कृष्णा कूप के दर्शन। चलिए प्रस्थान करते हैं और करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा, जो की है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके लिए आपको आना पड़ेगा दारा नगर क्षेत्र में स्थित महामृत्युंजय मंदिर परिसर में। अच्छा, जो श्रद्धालु जानते हैं और जो नहीं जानते, हम दोनों को ही बता देते हैं कि दारा नगर स्थित है मैदागिन क्षेत्र के यहाँ महामृत्युंजय मंदिर परिसर में ही आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। अब हम तो चले महाकालेश्वर के दर्शन को और उनसे आशीर्वाद लेने। आप भी मेरे साथ मिल करके बोलिए हर हर महादेव। इस मंदिर परिसर की खास बात यह है कि यहाँ उपस्थित सारे शिवलिंग ही स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं से प्रकट हुए। तो जब आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चलिए आपको उस कूप के भी दर्शन करवा देते हैं कि जिसकी मान्यता है कि यह बहुत ही चमत्कारी कूप है और इसका जल पीने से शरीर की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। इसे कहते हैं 8 घटों वाला चमत्कारी कूप। इसका निर्माण भगवान के वैद्य कहे जाने वाले धन्वंतरी जी ने बनवाया था। यहाँ पर धन्वंतरेश्वर महादेव भी उपस्थित हैं। अब भाई हम यहाँ तक आए हैं तो यह चमत्कारी जल तो पीकर ही जाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में तन के साथ साथ मन की व्याधियां दूर होनी भी अति आवश्यक है। तन और मन को शुद्ध करके हम आ जाते हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। यह तो एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है जो कि शमशान पर स्थित है। चारों तरफ से शमशान से घिरा यह शिवलिंग अपने आप में ही अद्भुत है। जिनको पता है और जिनको नहीं पता है, चलिए आप दोनों को ही बता देते हैं कि काशी 3 खंडों में विभक्त है, ओमकारेश्वर, विशेश्वर और केदारेश्वर। और इन तीनों के दर्शन से पूरी होती है आपकी काशी यात्रा। अगली बार जब आप काशी आए तो सिर्फ विशेश्वर नाथ यानी काशी विश्वनाथ के दर्शन करके वापस ना चले जाए, बल्कि ओमकारेश्वर और केदारेश्वर जी के दर्शन भी जरूर करें। ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन की तो यह मान्यता है कि इनके दर्शन करने से ब्रह्मांड के सारे शिवलिंग के दर्शनों का फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, चलिए एक बार पुनः प्रस्थान करते हैं और पहुंच जाते हैं वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग, जो कि बैजनाथ पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड स्थित बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की ही प्रतिकृति है। मान्यता है कि इनके दर्शन से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाई चलिए मेरे साथ दर्शन करके आप भी मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। स्कंद पुराण में इससे जुड़ी हुई कथा भी वर्णित है। काशी खंड के अनुसार काशी के राजा दिवोदास को जब शिवलोक की प्राप्ति हुई थी, तब शिव जी के साथ बैजनाथ महादेव भी काशी धाम को आए थे। तो सब मिलकर बोलिए हर हर महादेव। अब हम करेंगे भीमाशंकर महादेव ज्योतिर्लिंग की यात्रा। मणिकर्णिका घाट वाली गली में अंदर पहुंचकर आप किसी से भी पूछ लेंगे भीमाशंकर मंदिर के बारे में, तो वो आपको इसका पता बता देंगे। अच्छा, इस मंदिर को काशी करवत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और बहुत लोग भ्रमित भी होते हैं कि काशी करवत मंदिर, जो कि मणिकर्णिका घाट पर रत्नेश्वर महादेव है, उसको ही मानते हैं। तो यह वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, क्योंकि काशी करवत मंदिर और भीमाशंकर मंदिर एक ही है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जमीन से 22 फीट नीचे गहराई में स्थित है और इसका दर्शन आपको ऊपर से ही करने को मिलता है। अच्छा, आपको पता है करवत का अर्थ होता है आरा, यानी कि लकड़ी कटने वाली जो मशीन होती है। प्राचीन काल में लोग यहाँ पर आते थे और अपने प्राणों का दान करके मोक्ष की प्राप्ति करते थे। ब्रिटिश काल में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो आप कभी काशी आए तो यहाँ दर्शन करना ना भूले, क्योंकि यहाँ की एक अद्भुत ही महिमा है। तो चलिए मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। काशी में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा
यात्रा में अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाएंगे रामेश्वरम महादेव ज्योतिर्लिंग की दर्शन को, जो कि लक्सा स्थित रामकुंड पर स्थित है। यहाँ की खूबसूरती तो देखते ही बनती है, दीवारों पर पूरी रामायण की कथा उकेरी गई है। चलिए चलते हैं मंदिर परिसर में और कर लेते हैं श्री रामेश्वरम महादेव के दर्शन। मान्यता है कि यहाँ उपस्थित शिवलिंग श्री राम ने अपने हाथों द्वारा स्थापित करी है। सोचकर मन एकदम प्रफुल्लित हुए जा रहा है कि जिस शिवलिंग की स्थापना श्री राम ने की थी अपने कर कमलों द्वारा, उसे मुझे स्पर्श करने का अनुभव मिला। यह वाकई में एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव था। आप जब भी काशी आए तो यहाँ एक बार तो जरूर ही आए। यहाँ परिसर में आपको अखाड़ा भी देखने को मिल जाएगा और उसके अतिरिक्त बाकी के देवी देवता भी दर्शन करने को आपको मिल जाएंगे। तो बोलिए हर हर महादेव। अच्छा, आपको बता दें कि अब जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन को हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं उनको ढूंढते ढूंढते तो हमें सुबह से शाम हो गई और वो बिल्कुल नजदीक में स्थित है। आपको हम सीधा रास्ता बताते हैं। बनारस में कहीं पर भी हो, आप किसी से भी पूछ लीजिए संकटा माता का मंदिर कहाँ पर है और आप वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ से 5-7 मिनट की पदयात्रा पर ही आपको नागेश्वर महादेव मिल जाएंगे। मान्यता है कि इनके दर्शनों से काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। अच्छा, चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि 56 विनायक में से एक विनायक यही मंदिर में उपस्थित है, तो आप यहाँ आए तो इनके दर्शन करना ना भूलें। अच्छा, एक विशेष बात आपको बताते चलते हैं, किसी भी मंदिर में दर्शन के लिए आपको 12 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस बीच मंदिर बंद रहता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए हर हर महादेव। अब हम जहां दर्शन को जा रहे हैं उसके बारे में कौन नहीं जानता। मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ना सिर्फ देश दुनिया में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में इस मंदिर की चर्चा आम है। अब इससे ज्यादा इस मंदिर की महिमा का हम क्या ही वर्णन करें। तो चलिए कर लेते हैं श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन, जो कि ललिता घाट पर स्थित है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी जिसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके, उसका वर्णन हम किस मुख से कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ जयकारा लगा सकते हैं हर हर महादेव। चलिए ले चलते हैं आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की दर्शन को, जो कि चौक में स्थित है। यह मंदिर नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की ही प्रतिकृति है। यह एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ भोले के साथ साथ माँ गौरी, गणेश, नंदीश्वर महादेव भी उपस्थित है। चलिए पहले आप कर लीजिए दर्शन और बोलिए हर हर महादेव। चलिए करा देते हैं आपको पूरे मंदिर परिसर के दर्शन। अच्छा, जब भी आप मंदिर के दर्शन को जाए तो समय का विशेष ध्यान रखें, जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया है आपको। यहाँ मंदिर में गौरा पार्वती के साथ नंदीश्वर महादेव, जगन्नाथ जी और सूर्य देवता जो कि अपने 7 घोड़ों पर विराजमान है, उनके दर्शन भी आपको हो जाएंगे। यहाँ के स्थानीय भक्त ने हमें यह भी बताया कि अधिक मास के महीने में इस मंदिर के दर्शन की विशेष महत्व है, तो आप भी कीजिए यहाँ के दर्शन। श्री त्र्यंबकेश्वर के बाद हम आ जाते हैं केदार घाट स्थित केदारेश्वर महादेव के दर्शन को। हमने आपको पहले ही बताया था काशी 3 खंडों में विभक्त है, ओमकारेश्वर, विशेश्वर और केदारेश्वर। ओमकारेश्वर और विशेश्वर जी के दर्शन तो हमने आपको करा दिए। चलिए अब आपको कराते हैं केदारेश्वर जी के दर्शन, जिनके बारे में तो यहाँ तक मान्यता है कि यदि आप केदारनाथ के 7 बार दर्शन करते हैं और केदारेश्वर घाट स्थित केदार जी के 1 बार के दर्शन करते हैं तो दोनों के पुण्य के फल की प्राप्ति समान होती है। जगन्नाथ जी भी उपस्थित हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर परिसर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने ज्यादा श्रद्धालु हैं और ये 24 घंटे यहाँ पर दर्शन के लिए उपस्थित रहते हैं। दक्षिण भारत से तो सबसे ही ज्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आप यहाँ हर हर महादेव का जयकारा नहीं लगाएंगे तो बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। काशी के 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जो कि है घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर कामाख्या पर माँ कामाख्या देवी मंदिर के अंदर ही उपस्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में 12वें नंबर पर यह शिवलिंग आता है। चलिए तो कर लीजिए आप इस सावन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आपसे मेरा यह निवेदन है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव तो अवश्य ही लिख कर जाएं। और मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप भी एक बार काशी में 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा जरूर करें, क्योंकि काशी की इतनी महिमा है कि काशी में उपस्थित 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भी आपको वही फल की प्राप्ति होती है जो आपको देश भर में उपस्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन से प्राप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।